नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, ये कलयुग भले है, लेकिन इस युग का एक पॉजिटिव चीज है। आज न कल कौन क्या है, किस उद्देश्य के लिए क्या कर रहा है, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, वो एक्सपोज हो ही जाता है। हम शुरू से कह रहे थे कि सिद्धार्थ का जो ये तबादला का जो खेल है ना, उस खेल के पीछे जो चीजें दिख रहा है, सच्चाई वो नहीं है। उस खेल के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है और उस खेल की चर्चा हम शुरुआती दिनों से करते थे। और जब कभी भी हम जब उसकी चर्चा करने लगते थे, जब हम चाँप चढ़ाना शुरू करते थे, तो कछुआ की तरह जो है ना, पूरा सर अंदर करके सो जाए और ऊपर का चमड़ी कितना मोटा है, देखिए रहे हैं कछुआ का कैसे होता है, एकदम आराम से जो बयानबाजी हो रहा है चुपचाप हो जाना है। बहुत तेज अफसर हैं ना ये, चीज़ों को समझते हैं कि कैसे जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आज सुबह से बड़ी शिक्षक शिक्षिका सब फोन कर रही है, सबको हम एक ही बात कर रहे थे, हम तो तबादला विरोधी थे ना, हम तो तबादला विरोधी है। फिर हम खबर चलाएंगे और जब हम खबर चलाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ खेला हो जाएगा, सो कह देते हैं। इसलिए भाई हमको मत कहो कि, क्योंकि अब हम बहुत टूट चुके हैं। हम कल सिंपल का खबर चलाए थे, जो महिला सब जिस तरीके से रोड पर जिस तरीके से एक्सीडेंट हो रहा है, मर रही है, हमारा आत्मा सच कहिए तो रो गया है। नहीं तो बहुत निष्ठुर आदमी है, समझ गए। इस सब मामले में हम पिघलते उगलते नहीं हैं, बहुत निष्ठुर है। पत्रकारिता का मतलब टू द पॉइंट। एगो चल गया हाई कोर्ट तो सब लिखेगा कि संतोष सिंह हाई कोर्ट भेजवा दिया। संतोष सिंह न हाई कोर्ट भेजवाता है, न सुप्रीम कोर्ट, न इस सब खेल चक्कर में रहता है। कोई इतने दिन से है ना जी तुम लोगों के साथ, 2 बरस से सब मास्टर के साथ हम हैं। कोई बता दे मास्टर कि संतोष जी कोई वकील का सलाह दिए होंगे, या कोई वकील के यहाँ भेज दिए, या कोई कुछ कर दिया। कितना मास्टर हमको फोन करता है। एगो कंप्यूटर वाला शिक्षक सब था, स्टूडेंट सब था, कहा था हम कहा अच्छा चलो जाओ, हमरा जो सब मामला देखते चल जाओ उनके पास, फीस उस कम लेगा, जाओ उसके पास। नहीं तो बाकी किसी मास्टर को हम सलाह नहीं देते, है ना, दिए हैं आज तक। हमको हमारा काम ही यही नहीं है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ पत्रकारिता करना है, और एक व्यक्ति के साथ भी जुल्म होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे, चाहे उसके कारण 99 व्यक्ति क्यों नहीं प्रभावित हो जाए, उससे हमको क्या मतलब है। सब ताल ठोक रहे थे ना कि ट्रांसफर हो रहा है, संतोष जी अरंगा लगा रहे हैं। आज हम सवाल पूछते हैं, सब के सब जो नेता सब सुबह से जब दिए जा रहा है बधाई संदेश, जरा उससे पूछिए उसके पास 11,000 का सूची कहाँ से आया है, किस आधार पर 11,000 शिक्षक महिला शिक्षकों का जो है सो जिला अलॉट हुआ, वो उसका आधार क्या है, कोई लेटर जारी हुआ है क्या। और ई शिक्षा कोष जो है क्या है, वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है क्या है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है साइट क्या है। शिक्षा विभाग का वो रजिस्टर्ड साइट है, बिहार सरकार उसको रजिस्टर्ड किए हुए है। आज तक कभी हुआ है क्या कि किसी भी तबादला की सूची अधिसूचना जारी नहीं हुई है, किसी को इंडिविजुअल सूचना दिया जा रहा है कि संतोष जी आपको पटना भेज दिया गया, रवि जी आपको भागलपुर भेज दिया गया, ऐसा हुआ, ऐसा कभी हुआ है क्या, कभी नहीं हुआ ना। और इस बार हुआ है। और ये जान लीजिए, हम दावे के साथ कहते हैं सिद्धार्थ जी, अगर हम गलत बोल रहे होंगे तो हम ताउम्र आपकी गुलामी खटेंगे, आपके हम चपरासी का काम करेंगे। और नहीं तो आप कहिए कि अगर ये नहीं हुआ है और हुआ है तो आप रिजाइन दे दीजिएगा। शर्त है, सीधा खुल्लम खुल्ला हम ये आप पर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं। ये जो अभी गुपचुप तबादला हुआ है, मेरी जानकारी में बहुत सारे लोगों को पटना जिला भी आवंटित हुआ है। आप जांच कर लीजिए, अगर आपकी जानकारी में नहीं हुई है तो आप जांच कर लीजिए कि कितने शिक्षक शिक्षिका का पटना जिला आवंटन हुआ है। हम ये चुनौती आपको देते हैं कि ये जो खेल आपने खेला है ना, इस खेल के आड़ में कितना बड़ा खेल हुआ है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो, और अगर आपके जानकारी में ये सारी चीजें हुई हैं, तब तो आप भी बेनकाब हो चुके हैं। सिद्धार्थ जी, ईमानदारी जो है ना, सिर्फ शब्द में नहीं दिखता है,
ईमानदारी सिर्फ पोशाक में नहीं दिखता है, ईमानदारी काम में दिखता है। हम पत्रकार हैं ना, आज जानबूझ के टी शर्ट पहने हैं लफुआ वाला, क्योंकि हमारा मन आज मिजाज अंदर सुबह से गरमाया हुआ था, और जब हम गरमाया मेरा अंदर तो इसी तरीके से लफुआगिरी पर हम उतर आते हैं। तो सिद्धार्थ जी ये चुनौती स्वीकार कीजिए, ये चुनौती है। ये जो गुपचुप तरीके से जो ट्रांसफर किया गया है, और आप जो 4-5 को जो भोपू रखे हुए हैं, 11,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। जरा शिक्षकगण उससे पूछिए कि वो सूची उसको कहां से मिला है, वो किसकी सूची है। और यूपी वाले का किसी का नहीं हुआ, तो लड़ाई तो हम ही नहीं लड़ रहे थे कि यूपी वाले का ट्रांसफर के लिए सारा खेल उड़ा, उस सब का भी ट्रांसफर होगा। ये लिख कर रख लीजिए, जिसको जहां देना है वहां जाना तय है। सबको गुपचुप तरीके से मोबाइल पर इंफॉर्मेशन चलाएगा, स्कूल में पोस्टिंग हो जाएगी, आप लोग मुंह देखते रह जाइए। सिद्धार्थ जी आप निकालिए, चुनौती है आपको। अभी जो 261 या 68 लोगों का जो आप सूची जारी किए हैं, उसमें देखिए कितना को पटना जिला आप दिए हैं। और ये जब सवाल हम खड़ा किए तो सूची निकालना बंद कर दिए। अभी जो आप TRE 3 में जो आप पोस्टिंग किए हैं, दीघा में, सदाकत आश्रम में 36 को मास्टर को, पटना में कैसे आप पोस्टिंग करें? आप कहते हैं कि पटना को हम लॉक कर दिए। और ये जो अभी ट्रांसफर हुआ है, जिसमें सिर्फ मोबाइल पर शिक्षिका को मैसेज गया है, इसमें कितने लोगों को पटना आपने जिला आवंटन किया है, जरा उसको देख लीजिए। और RTI तो हम आज ही फाइल करेंगे, इसलिए सिद्धार्थ जी निश्चिंत रहिए, RTI तो फाइल करेंगे। और इतना बात तय मानिए, 15 दिन के अंदर में हम सब RTI की रिपोर्ट ले लेंगे। छुपा नहीं सकते हैं आप, छुपा के जो खेल खेलना चाहते हैं ना, बहुत मुश्किल है। आपको संतोष सिंह को बेऊर जेल भेजना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके के खेल एक्सपोज नहीं हो बच सकते, बाकी कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। और आप जो भोपू रखते हैं ना, उस भोपू से के सहारे जो चाहते हैं कि हम पूरा बिहार के जनता के दिल पर राज कर लें, उसका चैनल का जितना महीना भर का TRP रहता है ना, उतना एक दिन का हमारे एगो वीडियो का TRP रहता है, समझ गए? आपके इंटरव्यू का जो TRP रहता है, वो हमारे एक दिन का पूरे रिपोर्ट का TRP रहता है, ठीक ना? हमारे चैनल को महीना में 32 लाख से 34 लाख आदमी देखता है। और जिस चैनल में आप जो भोपू बजाते हैं ना, उस चैनल का महीना का दर्शक का संख्या है 1,00,000-2 लाख। उसके यूट्यूब का सब्सक्राइबर भले हो मिलियन में, जरा उसका वीडियो पर क्या व्यू जाता है वो देख लीजिए। वो सब बात की बात है, वो सब तो हम लोग लड़ते रहेंगे, वो सब तो चलता रहेगा आरोप प्रत्यारोप। लेकिन जो गंभीर आरोप है कि आपने पारदर्शिता को तोड़ा है, आपने वो काम किया है जो कोई पदाधिकारी साहस नहीं कर सकता था नीतीश के राज। ये गनीमत समझिए सिद्धार्थ जी, नीतीश कुमार जी पहले वाली स्थिति में नहीं है। तो ये जो आप जो चला रहे हैं ना, 1 घंटा आपका नहीं चलता। ये जो मन की बात जो आते हैं ना, वो मन की बात जो है 21 दिन में निकल जाता है आपका मन की बात। दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि हमारे मुख्यमंत्री जी अब उस मना स्थिति में नहीं है। नहीं तो आप जो कर रहे हैं ना, चंद मिनट में, घंटों तो छोड़ दीजिए, चंद मिनट में आपका हिसाब किताब हो जाता है। आप सूची जारी कीजिए, जितने शिक्षकों का आपने जिला आवंटन किया है उसकी सूची जारी कीजिए, और ये आपको जारी करना होगा। और हमें शिक्षक का तबादला हो जाए, जिस तरीके से महिला शिक्षक को हम देख रहे हैं तरफ कर सड़क पर मरते हुए, बाल बच्चा जिस तरीके से परेशान है, इसलिए हम ये लड़ाई ज़्यादा हम खींचना नहीं चाहते हैं। आपको पता है कि अगर हम सिद्धार्थ जी ये लड़ाई अगर खींच दिए, आप नवंबर से तबादले पर लगे हुए थे ना, हैं? रोज आपको बदलना पड़ रहा था नियम ना, आपका ये भी तबादला रुक जाएगा यहीं पर। आप भ्रम में मत रहिए। अगर म्यान से तलवार निकल गया तो बात बहुत दूर तलक जाएगी। हम चाहते हैं कि किसी तरीके से सबका तबादला हो जाए, सब अपना अपना जहाँ जाना चाहता है जाए। हम अब इस स्थिति में नहीं, हम देख के हमारा दिल द्रवित हो गया है। लेकिन एक बात तय मानिए, आपने लिस्ट जारी नहीं कर एक बड़ा अपराध किया है, क्राइम किया है आपने। RTI के ज़माने में आप पर्सनली इंफॉर्मेशन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है ना, कि हमारे यहाँ कौन जिला में कौन शिक्षक आ रहा है, ये इससे आप क्यों रोक रहे हैं? किसी को क्यों रोक रहे हैं आप?
ये सूचना जाने से। इसलिए ना कि आपका जो खेल हुआ है, पटना जिला आवंटन जो हुआ है, वो एक्सपोज हो जाएगा। खैर चलिए, मुबारक हो सिद्धार्थ जी, आपको करिए इसी तरीके से जो करना है। अभी इस मुद्दे को लेकर मुझे अब कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। सभी शिक्षकों को कर दीजिए, लेकिन इतना तय मानिए कि ये जो खेल हो रहा है ना, इस खेल पर अगर मेरा दिमाग फिरा ना तो फिर बड़ा खेल हो जाएगा सिद्धार्थ जी।